आज से चंद साल पहले जब एक महफ़िल में मुझे मदऊ किया गया, रबीउल अव्वल का महीना था, हम एक जुलूस की शक्ल में गए। तो जब जलसागाह में पहुँचे तो नकीब महफ़िल को गरमा रहे थे। हम जाकर स्टेज पर बैठ गए अपनी बारी के इंतज़ार में। लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ, स्टेज पर ऐसी बदमज़गी हुई और ऐसी बदमिजाजी हुई, ऐसा शोरो गिल हुआ कि हर बंदा परेशान हो गया। कसीर तादाद में जो लोगों का जम्मे गफ़ीर था और स्टेज पर लातादाद लोग बैठे हुए थे, जिनमें मकामी उलमा भी थे, मेहमानान महफ़िल भी थे, इंतज़ामिया के लोग भी थे। तो हम थोड़ी देर बैठे तो एक नौजवान बड़े गुस्से से उठा। उसने नकीब माइक को छीन कर वो नारे हैदरी और नारे हैदरी के मुतालिक दूसरे नारे लगाने लगा। वो अभी नारे लगा रहा था, नारे हैदरी के नाम से एक और शख्स उठा, उसने उठकर खिलाफत राशिदा के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब ये दोनों आपस में टकराए, एक तरफ से नारे हैदरी की आवाज़ और शोर और एक तरफ से खिलाफत राशिदा के नारों का शोर, तो जितने लोग थे महफ़िल में सब के चेहरे मुतग़य्यर हो गए कि हम तो आए थे यहाँ दीन की बात सुनने के लिए, हम तो आए थे आमद मुस्तफ़ा के ख़िताब सुनने के लिए, हम तो आए थे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए, ताकि जो हमारे दिलों में ईमान सो चुका है, ईमान हरकत नहीं कर रहा, हमारे दिल का ईमान जो है उसमें जो है वो जज्बा आए, उसमें जो हरारत पैदा हो। लेकिन आए तो थे अपने ईमान को जगाने के लिए, ईमान को ज़िंदा करने के लिए। यहाँ महफ़िल में देख रहे हैं कि यहाँ तो ईमान ज़िंदा होने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो आपस का टकराव है, यहाँ तो इख्तलाफ है, यहाँ तो नारों की जंग है, यहाँ तो जनाब अली हर कोई एक दूसरे को नीचा करने के ऊपर तुला हुआ है। तो ये जब बदमज़गी स्टेज के ऊपर हुई, वहाँ इंतज़ामिया भी बेबस है, वहाँ किसी का कोई चारा नहीं चल रहा, क्योंकि जब एक हंगामी कैफियत बन जाए तो फिर कोई किसी की नहीं सुनता। तो सामीन, यही हमारा अलमिया है कि हम इस अंदाज से ये काम क्यों करते हैं जिससे अवाम के अंदर एक दीन से बेजारी होने की कैफियत पैदा हो। अवाम मुतनफ़र होते हैं, अवाम के दिल मुरझा जाते हैं जब वो हमारा ये इख्तलाफ देखते हैं। अब खिलाफत राशिदा के नारे में कौन सा इख्तलाफ है? क्या खिलाफत राशिदा में हज़रत अली नहीं आते? खिलाफत राशिदा में नारे हैदरी का मकसद पूरा नहीं होता? लेकिन खिलाफत राशिदा के अलावा जब तक नारे हैदरी ना लगे तब तक हमें ठंडक नहीं पहुंचती। चलो नारे हैदरी भी अगर लगाना है तो इंसान महफ़िल की संजीदगी को बरकरार रखे। ये नहीं कि एक कहे कि मैं ये नारा लगाता हूँ, दूसरा कहे नहीं तुम्हें मैं ये नहीं लगाने दूँगा, मैं तो ये नारा लगाता हूँ। तो सामीन, जिस बात से राफ़ज़ियत के मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचती हो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। ये उलमा को सोचना चाहिए। हम स्टेज पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि और साथ कहते हैं इसमें तो शिया ठीक है, इसमें तो वो ठीक है, इसमें तो वो ठीक है। क्या ठीक है? जिनका बुनियादी तौर पर अकीदा ही ठीक नहीं है, उनकी एक बात ठीक को लेकर आप क्या करेंगे? लेकिन क्या कहूँ मैं, आप उनके चैम्पियन बनना चाहते हैं, आप उनके तर्जुमान बनना चाहते हैं, तो आपको अगर तर्जुमान बनने का इतना ही शौक़ है तो फिर चले जाएं उनके अंदर, तर्जुमानी का हक़ अदा करें। तो इसलिए ये नारों की जंग नहीं है, हमने दीन और इस्लाम को लेकर अवाम तक पहुँचाना है। और अवाम के पास आज है क्या? दो चीज़ें हैं। एक तो अवाम के पास खानकाहें हैं, वहाँ जाकर अपना ईमान दुरुस्त करें, और दूसरा
उलमाए कराम की महाफल हैं, मसाजिद हैं, जहाँ जाकर अपने ईमान की दुरुस्तगी करें। अगर ये दोनों चीज़ें ख़राब हो जाए तो अवाम कहाँ, अवाम का सहारा कौन बनेगा? अवाम की इल्मी प्यास कौन बुझाएगा? अवाम के जज्बात पर पानी कौन डालेगा? अवाम को सच्ची और सही बात कौन बताएगा? अगर हम इख्तलाफ की नज़र हो गए, तफरकेबाजी की नज़र हो गए, एक दूसरे को नीचा करने की नज़र हो गए, तो फिर अवाम का अल्लाह हाफिज़ है और इस चीज़ की उलमा से पूछ होगी कि तुम्हारी वजह से इतने लोग दीन से बदजन हुए, तुमने क्या किया? क्या हम ये दीन की खिदमत कर रहे हैं? क्या हम नारों के पीछे लड़ाई कर रहे हैं? क्या हम नारों का जवाज़ बनाकर अवाम के ऊपर क्या थोपने की कोशिश कर रहे हैं? तो सामीन, इस चीज़ को सोचना चाहिए, उलमा को भी सोचना चाहिए और अवाम को ये सोचना चाहिए कि जो उलमा सिर्फ़ और सिर्फ इख्तलाफ की बातें करते हैं और तफरकेबाजी की बातें करते हैं, उनकी बात की तरफ तवज्जो ना दें। सही दीन और इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो बात करें उस बात पर तवज्जो दें, ताकि अवाम का भी फ़ायदा हो और दीन इस्लाम की तकमील और तशहीर और इशाअत भी हो सके। तो लिहाजा ये जो आज सिलसिला शुरू हो चुका है ना रुकने वाला, तो इससे एहतराज़ करना ज़रूरी है। तो सामीन, हम सब मुसलमान हैं, हमें मुसलमान होने के नाते कुफ़ार के सामने खड़े होना है। और जब कुफ़ार हमें कुफ़ार खुदा न खास्ता अगर हमला आवर होता है, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये तो बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये अहले तशी है। वो तो सबको मुसलमान समझकर मिलिया मेट करने की कोशिश कर रहा है और हम ये है कि तफरके में पड़े हुए हैं। शैतान हमारी ऐसी मदद कर रहा है, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते, एक दूसरे के सलाम का जवाब देना गवारा नहीं करते, एक दूसरे को नीचा करने के ऊपर अपनी दिन रात की मेहनत सर्फ कर रहे हैं। तो ये कोई दीन की खिदमत नहीं है।